नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद अब्बास रिजवी, इस्लाम टाइम्स में आपका खैर मकदम है। आप जानते हैं कि कश्मीर की सूरत हाल दफ़ा 370 हटने के बाद बहुत ही तशवीशनाक है और लोग जो है तज़ब्ज़ुब और मुख्तलिफ़ और गुनागो मुश्किलात के शिकार हैं। आज हमारे मेहमान शेख मोहम्मद इमरान साहब हैं जो अपना बेबाक तजिया रखते हैं। इमरान साहब, आपका जो है इस्लाम टाइम्स में खैर मकदम करना चाहेंगे और पहला मेरा सवाल है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर की सूरत हाल आपकी ज़बानी। वालेकुम सलाम। आर्टिकल 370 की जो बात है आपने की, उसके बाद हटने के बाद नेचुरली मैं ये बात नहीं बोलूँगा, मैं सच बोलूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कोशिश कर रही है कि कुछ न कुछ बेहतरी हो जी। ये नहीं कि उनके स्टेक्स हैं, उन्होंने जो हटाया तो उनका ये पूरा मानना है। अब देखिए, बदकिस्मती से प्रोपेगेंडा जो गुपकार पे ये ख़ानदान दो कर रहे हैं, इनका काम है, इनकी सियासत इसी चीज़ से वजूद में है। आर्टिकल 370 35A सियासी और कानूनी वापस लाने के लिए जो भी जद्दोजहद करनी होगी वो ज़रूर शेख मोहम्मद इमरान और उसकी टीम करेगी। लेकिन आर्टिकल 370 के बाद आप बोलोगे कि रातों रात कुछ बदला है या रातों रात कुछ बदलेगा, वो सही बात नहीं है। आर्टिकल 370 से क्या बेहतर हुआ है या क्या वर्स्ट हुआ है? वर्स्ट भी कुछ हुआ नहीं है। तो वी आर एट अ स्टैंड स्टिल, बट डेफिनेटली देयर आर एफर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि कुछ न कुछ बेहतरी दिखे, कुछ न कुछ बेहतरी हो। उसको एब्रोगेशन फेस करना पड़ा सिचुएशन को, फिर कोविड का एब्रोगेशन और लॉकडाउन, दोनों एब्रोगेशन का लॉकडाउन और कोविड का लॉकडाउन फेस करना पड़ा। तो टाइम लगेगा, उम्मीद है। अगर नहीं कुछ ठीक हुआ, आपकी चैनल ही नहीं, लाल चौक में मैं खड़ा होकर बोलूँगा कि ये लोग गलत कह रहे थे, इनका प्रोपेगेंडा ठीक नहीं था। लेकिन अगर कुछ ठीक हुआ तो हम बोलेंगे कि इन गुपकार पे रहने वाले ख़ानदानों का प्रोपेगेंडा गलत था जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई वर्स्ट चीज़ नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे लोग सहमे हुए हैं, जो मैं मैदान में देख रहा हूँ, लोग सहमे हुए हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कौन नहीं सहमा था जी? क्या एनसी ने हमें सहमा के नहीं रखा था? क्या 2010 में कत्ल और कब्रें नहीं थी? क्या हमारे तब जो नौजवान मर गए उनको नहीं बोला गया ये ड्रग एडिक्ट थे? किसने नहीं हम पे जुल्म किया? हमें तो आज कोई कह रहा था मुझे कल बीजेपी का जुल्म, एनसी के जुल्म हमने इतने देखे हैं कि बीजेपी का जुल्म हमें जुल्म ही नहीं लगता है। कश्मीरी जो है, इस पर किसने नहीं जुल्म किया? हम पर हर किसी ने जुल्म किया। सहमे तो हम पहले से थे, गोली भी हम पर, पैलेट भी हम पर, पीएसए भी हम पर, टाड़ा भी हम पर, फांसियां भी हम पर, कत्ल गारत भी हम पर, कब्रिस्तानों की आबादी पर हम ही भी। किसने किया? ये तो हमारे लीडरों ने किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, जिसने फ्रंट रोल इसमें लिया। सहमे तो हम थे। अब तब्दीली आई है। देखिए, मुझ जैसे नौजवानों को, नए नए नौजवानों को, जिनका कोई सियासी वजूद नहीं था, उनको एक मौका मिला सियासत में आने का और सच बोलने की हम हिम्मत रखते हैं। अब एनसी वाले क्या कहते हैं? जनाब, अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ते तो इनका वजूद नहीं आता। अरे भाई साहब, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा धोखा था, सबसे बड़ी डकैती थी कश्मीरी की। 87 की चोरियां, क्या हम सहमे नहीं थे? मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के वो बच्चे, यासीन मलिक साहब, इशफाक मजीद बिस्को बॉय, क्यों मजबूर हुआ यूसुफ सलाहुद्दीन बनने पर? शौकत बख्शी, कितने नाम गिनवाएं, कितनी कब्रें गिनवाएं। सहमे तब 87 में भी थे, उसके बाद जो पैदा हुए वो तब भी थे। लेकिन सहमने का वजह, वजूद और दर्द वो वही है कि हमें हर वक्त अपनों ने लूटा, और अपने मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कहने में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लूटा जी। अच्छा, फिर राह हल क्या है? ये तो अभी भी लोगों को इस राह हल तब्दीली कहते हैं कि कोई मुस्बत चीज़ आने वाली है और दफ़ा 370 फिर से बहाल होगा। क्या इस हवाले से फिर से लोग इनको पूछिए, लोगों को पूछना चाहिए। ऑटोनॉमी आई, रायशुमारी की, सदर रियासत आया, इनको बोलो मैनिफेस्टो में लिख के दे ये चीज़ें। इनको बोलो पहले आप जिस दफ्तर में बैठते हो उसका वजूद वक्फ को डाका डाल के इन्होंने दफ्तर नवाई सुबह बनाया है। इन्होंने किस चीज़ पर डाका नहीं डाला है? क्या तब्दीली आएगी इनके ज़रिए? जिन लोगों ने हमें मारा वही आज कहता है मैं आपका रहनुमा हूँ। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कत्ल किया है, वो हमारा इंसाफ नहीं करवा सकते हैं। इंसाफ कातिल नहीं दे सकता है, न दिला सकता है। तो मेरा ये मानना है, हमें तब्दीली लानी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बदलाव
ढूंढना है, लोगों को इनको घर बंद करने हैं। मेरे पास इनके बदकिरदारी के सबूत है, इनके सीनियर लीडर और सीनियर लीडर के बच्चों के। मैं वो अप्रोप्रिएट टाइम पे रिलीज करूंगा और उसके बाद कौम इनसे जवाब लेगी कि क्या ये बदकिरदार लोग 30-30, 35-35 साल इक्तदार में रहकर सिर्फ बदकिरदारी और करप्शन प्रमोट किया। इमरान साहब, ये एक अलमिया है कि हमने जो है अपनों ने हमें लूटा है, लेकिन इस आपसी रसाकशी में ऐसा नहीं होगा कि बैरूनी जो हमारे दुश्मन है वो हम पे ज़्यादा काबिज हो जाएंगे और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे? हमारे दुश्मन सिर्फ और सिर्फ यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। हमारे दुश्मन कोई बैरूनी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं आपको वसूख के साथ कहना चाहता हूं कि यही लोग कहते हैं, आज पाकिस्तान के खिलाफ कहते हैं, यही लोग फिर पाकिस्तान और चीन की बोली बोलते हैं, यही लोग हिंदुस्तान की बोली बोलते हैं, फिर यही लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं। मुझे ये बताइए, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं एक आम कश्मीरी हूँ जिसने सोचा कि नहीं मैं भी सियासत में आके खिदमत करूं अपने लोगों की। मुझे भी लगता था ये बड़े लीडर हैं, इन्होंने पाकिस्तान की बुरा बोला, मैंने पाकिस्तान को बुरा बोला, इन्होंने पाकिस्तान को अच्छा बोला, मैंने उनको अच्छा बोला, इन्होंने हिंदुस्तान को अच्छा बोला, मैंने अच्छा बोला, इन्होंने हिंदुस्तान को बुरा बोला। लेकिन हम आज समझ चुके हैं, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं। इन्होंने तो हमारे बुजुर्गों को बहुत बेवकूफ़ बनाया। एक बयान लाल चौक, दूसरा बयान जम्मू, तीसरा बयान दिल्ली, चौथा बयान बाहर। हमें उस हर कोई चीज़ में ये एक्सपोज हो चुके हैं। मैं इतना आपको कहना चाहता हूँ, रसाकशी हमारी इनके साथ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ों में मुनाफिकीन थे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हमारे सफ़ों में मुनाफिकीन है। और इन मुनाफिकीनों से नजात दिलाना हर किसी कश्मीरी का, हर किसी श्रीनगर शहर के बाशिंदे का, हर किसी शहर खास के बाशिंदे का एक फ़र्ज़ बनता है। इनके खिलाफ जहाद जारी करो। और इनके खिलाफ जहाद का मतलब नहीं हम बंदूक उठाएंगे, जहाद का मतलब है इनको बड़े ही पीसफुल तरीके से अपना वोट देके इनके एड्रेस ख़त्म कर दो। इन्होंने डाका डाला, 87 में डाका डाला वोटों की चोरी की। इन्होंने बख्शा किस चीज़ को? आप देखिए, जो हमारा म्यूजियम था उसको डाका डाला। कितनी चीज़ें मैं गिनवाऊं, कितनी चीज़ें। मुद्दत से आप सियासत में हैं, क्या लोगों को आप ये कन्वे करने में कामयाब हुए कि इनके धोखे से आपको दूर रखने में किस कदर आप कामयाब? 100% इस दफ़ा लोग तैयार हैं। लोग जान गए हैं ये धोखेबाज हैं, लोग जान गए हैं ये टरबाज हैं, लोग जान गए हैं कि ये बस इन्होंने कश्मीरी का मजाक बनाया, बेवकूफ़ बनाया कश्मीरी को। ये जान गए हैं लोग इनको जवाब दे चुके हैं। इन्होंने अब कुछ औरतें आगे की हैं जिनकी आड़ में ये पीछे बैठे हैं। इनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, कश्मीरी जाग गया है। आज इनको कश्मीरी वोट देकर जवाब देगा। ये बाइकआउट कराते थे, ये स्टोन पेल्टिंग कराते थे, यही लोग फिर स्टोन पेल्टिंग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करते थे। इनके सबूत हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप देखिए, क्रिकेट का स्कैम, वो चीज़, ये चीज़, बहुत सारी चीज़ें इन पर हैं। कितनी हम गिनेंगे, हम तंग आ गए हैं। मैं कहता हूं मेरे जैसे लोग जो सियासत से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने आज तक वोट नहीं डाला, मैंने तो पहला वोट 2019 में अपने लिए डाला है। मुझ जैसे लोग आज आगे आएंगे, बाइकआउट से वोट डालेंगे, सिर्फ एक चीज के लिए वोट डालेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की डाकाजनी को खत्म करने के लिए। अच्छा, अभी कहां से आपको उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही? कौन ऐसा लीडर है जो वाकई कश्मीरी मिल्लत के लिए कुछ सोचता है और आगे आया है? मुझे लगता है कि देखिए, उम्मीद की किरण यहाँ पर हर मोहल्ले में उम्मीद की किरण है। यहाँ पर लोग असली लीडर हैं। यहाँ पर हर कोई रहनुमा जो बनने निकला है, उसको जब तक लोगों का एतमाद नहीं होगा तब तक वो उम्मीद की किरण है। हमें लोगों को एक ख्वाब दिखाना पड़ेगा, उस ख्वाब की ताबीर निकालनी पड़ेगी और उस पर हमें मुकम्मल तरीके से रहना पड़ेगा। तो लीडर आएंगे, किसके नसीब में क्या अल्लाह ताला ने लिखा होगा, लेकिन पाक बाकिरदार। अगर मुझसे ज़ाती राय पूछोगे, मैं तो मीरवाइज साहब को अपील कर चुका। मैंने तो मीरवाइज उमर फारूक जैसे किरदार, जिनका नेक इंसान, मैंने उनको अपील की, इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लीड करो। आप तो रिलीजियस लीडर हो हमारे, आप दुआओं के साथ साथ हमें डायरेक्शन दे दो। मैंने अपनी अपील की है और अल्लाह ताला पर छोड़ा है। क्या पता उनके दिल में अल्लाह ताला मोहब्बत डाले, उनके दिल में डाले कि नहीं, इस वक्त की ज़रूरत है। मुझे लगता है वक्त की ज़रूरत के हिसाब से निकलना चाहिए। क्या पता वो निकले या क्या पता किसी को बोले निकलने के लिए, लेकिन मैं अपनी अपील पे अड़ा हूँ। आपने चूंकि बोला लीडरशिप, अगर मुझ तक पूछा जाए, मुझ जैसे लोगों को पूछा जाए या मेरी जो बरादरी है उनको पूछा जाए, हमें मीरवाइज साहब के बराबर नमाज गुजार, परहेज़ गुजार, सच्चा इंसान,
शरीफ इंसान, बाकिरदार, बाअदब, डॉक्टर, पीएचडी, हमारे मेंबर पर जामिया मस्जिद जो हेडक्वार्टर है मज़हब का हेडक्वार्टर, उसके मेंबर पर चढ़ता है। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं मीरवाइज साहब को कि मौलाना यूसुफ साहब की जो रोल था उसको ज़िंदा करे और जामिया मस्जिद को सियासी मरकज़ भी बनाए। जहां आपको उम्मीद दिखाई दे रही है मीरवाइज साहब से, तो मीरवाइज कहाँ हैं आजकल? देखिए, मीरवाइज साहब ने जुल्म देखा, उनके घर में शहादत हुई है। मौलवी फ़ारूक और रहमतुल्लाहि अलैह, उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब अता करे, करवट करवट जन्नत दे अल्लाह ताला। वो घर में जब डेथ होती है, कुर्बानी है, स्ट्रगल है, जेल में है पिछले 4-5 साल से, नेचुरली टाइम लगेगा, बाहर आएंगे। लेकिन इस दौरान भी आप देखो, क्या उन्होंने कोई गलत बात की? उनका सियासी कैरियर बचपन में जबरी चालू हुआ क्योंकि उनको लगा मीरवाइज साहब के बेटे हैं, मोहब्बत में जो मुरीद थे हम जैसे, वो गए, खड़े हुए, उन्होंने भी पीछे नहीं हटा, वो भी खड़े रहे। वो एक जो बोली बोलते थे उसी बोली पर आज भी हैं। तो गुजारिश है कि वक्त की नज़ाकत, सुलह हुदैबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हमें भी इस दफ़ा कुछ न कुछ अपने मज़हब से, हमारे पास इतने नुस्खे हैं मज़हब में, हमें निकाल के आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें कोई ये बात नहीं है कि फ़लस्तीन जिसकी ज़िक्र मज़हब में है वहाँ पर भी वोटिंग होती है, इलेक्शन लड़ा जाता है। जो मुल्क इस्लाम पे पैदा हुआ पाकिस्तान, वहाँ भी वोटिंग होती है। हमारा दूसरा हिस्सा कश्मीर का उस तरफ, वहाँ पर भी वोटिंग हुआ। हम क्यों इससे पीछे हटें? हम क्यों महरूम रखें? हम अपने मुस्तकबिल को और डेवलपमेंट को रोकते हैं, बाइकआउट करते हैं इस वोट बाइकआउट से। तो वक्त की नज़ाकत है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। गुज़श्ता अय्याम आपने मीरवाइज की रिहाई की अपील की है जो हुकाम से, इस अपील को क्या आप दोहराना चाहेंगे? मैं दोहराऊंगा कि मीरवाइज साहब हमारे रिलीजियस लीडर हैं। माशरा ख़त्म हो चुका है, बदकिरदारी पीक पर है, डकैत घूम रहे हैं। मीरवाइज साहब का एक रोल है, वो सिखाते हैं कि कोई मज़हब गलत नहीं सिखाता है। वो भी अपने मज़हब की तर्जुमानी करते हुए ये सिखाते हैं कि भाई बदकिरदारी से बचो, ड्रग्स से बचो, मज़हब की जो हकीकी 5 पिलर्स हैं उसका बयान करते हैं, हमें सिखाते हैं। उससे क्या होता है, उससे एक इफ़ेक्ट, पर्कुलेटिंग इफ़ेक्ट होता है। हर किसी मस्जिद में फिर हर कोई इमाम उस लाइन को पकड़ता है। वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। आप देखिए, ड्रग, शराब, बदकिरदारी, डकैती हर जगह चारों ओर है। तो कहीं ना कहीं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को रोल बनता है। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के हेड डॉक्टर उमर फारूक मीरवाइज कश्मीर हैं। उन जैसा कोई नहीं है। हमने सब ठगों को देखा, डाकुओं को देखा। मौका देना चाहिए। गवर्नमेंट को फिर अपील करूंगा आपके ज़रिए, गुजारिश है गवर्नर इंतज़ामिया से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, मीरवाइज कश्मीर को रिहा कीजिए। मीरवाइज कश्मीर को दीन की तर्जुमानी जामिया मस्जिद में करने दीजिए। और मीरवाइज कश्मीर से अपील है, आपका रोल बनता है, आपके दुआओं के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत बनती है। उस दुआ और डायरेक्शन पर मेहरबानी करके हम पर भी आप अब रहम खाइए और आप भी अपना एक रोल अदा कीजिए। जी अच्छा, फ़लस्तीन की बात आई, फिर अब अहम सवाल मेरा जो ये रहेगा कि मुस्लिम उम्मत को इत्तेहाद की कितनी ज़रूरत, क्योंकि मैं मुख्तलिफ आपकी वीडियोस देख चुका हूँ, वहाँ पे मुझे लगा कि आपके दिल में जो है मुस्लिम उम्मा के हवाले से दर्द है। आप चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो जाए, फिर पेशरफ्त और खैर उम्मत बन जाए। तो इस हवाले से आपकी मुस्लिम उम्मा जी इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इत्तेहाद की ज़रूरत जिहाद करने के लिए नहीं है। इत्तेहाद की ज़रूरत कत्ल व गारत करने के लिए नहीं है। इत्तेहाद की ज़रूरत है कि हमें अमन लाना है दुनिया में। हमें एक दूसरे का एक जो वकार है वो रखना है। हर किसी मज़हब को रेस्पेक्ट करना है। हमारा मज़हब तलवार से कभी नहीं चला है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंग किया है वो डिफेंस में किए हैं। तो हमें मिलजुल के रहकर एक मैसेज देने की ज़रूरत है कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं है। मुसलमान टेररिज्म को मना करता है। इस्लाम में टेररिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसके साथ साथ अमन लाने की ज़रूरत है। अमन का एम्बेसडर मुसलमानों को बनाने की ज़रूरत है। वो इत्तेहाद जो बाकी धोखा दिहाड़ी करके कर रहे हैं, और वो इत्तेहाद के अपने घर की कुर्सियां बचाएं, अपनी ही किंगडमशिप बचाएं, उन चीज़ों से हम अलग हैं। मैं अपील करूंगा तमाम मुस्लिम उम्मा को, एक हो जाओ
और उसके साथ साथ अमन के एम्बेसडर बनो। गलत को गलत बोलना, कोई उसमें डर नहीं होना चाहिए। हम बहादुर हैं, हम पैदा बहादुर हुए, हमारा मजहब हमें बहादुर बनना सिखाता है। तो इत्तेहाद अमन के लिए होना चाहिए।